शेयर बाजार में निवेश के महत्वपूर्ण टिप्स। अगर आप शेयर बाजार में नए हैं और ट्रेडिंग करके अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स को फॉलो करना चाहिए। 1. टेक्निकल एनालिसिस सीखिए। टेक्निकल एनालिसिस आपको कौन सी ट्रेड में कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट करना है यह बताता है। अगर आप इंट्राडे या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस में आपको चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक को समझना चाहिए। बिना टेक्निकल एनालिसिस सीखे बिना आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप किसी बुक्स को पढ़ सकते हैं या फिर यूट्यूब पर इसके संबंधित वीडियो भी देख सकते हैं। 2. फंडामेंटल एनालिसिस सीखिए। अगर आप एक निवेशक हैं और लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना आना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस में आप किसी भी कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे में आसानी से जान सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको उस कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसकी एसेट्स और उसके दायित्व तथा कैश फ्लो को समझने में मदद मिलती है। 3. महत्वपूर्ण इंडिकेटर को सीखिए। ट्रेडिंग के दौरान आप अपने चार्ट पर कुछ महत्वपूर्ण इंडिकेटर का उपयोग कर अपनी ट्रेडिंग को और अधिक आसान बना सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण इंडिकेटर जैसे RSI, मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड, MACD तथा सुपर ट्रेंड जैसे कुछ इंडिकेटर की सहायता ले सकते हैं। आपको सभी इंडिकेटर का उपयोग एक साथ नहीं करना है, वरना आपकी ट्रेडिंग और अधिक जटिल हो जाएगी। आपको एक या दो इंडिकेटर का ही उपयोग करना है। 4. भविष्य में बढ़ने वाले कंपनियों के शेयर चुनें। फंडामेंटल एनालिसिस से आप यह पता कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी के शेयर भविष्य में बनने वाले हैं और आप उस हिसाब से उस कंपनी में निवेश कर सकते हैं, या फिर आप उस तरह के पता कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी किस प्रकार का बिजनेस करती है। क्या उसके बिजनेस की डिमांड भविष्य में और अधिक बढ़ने वाली है, या फिर ऐसी कंपनियों के शेयर चुन सकते हैं जिनके प्रोडक्ट की डिमांड आने वाले समय में बढ़ने वाली है। 5. स्मॉल कैप कंपनियों के शेयर चुनें। अगर आप निवेश करके बहुत ही कम समय में अपने पैसों को दुगना या तिगना करना चाहते हैं तो आपको ऐसी स्मॉल कैप वाली कंपनियां देखनी होगी जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग है और उसके भविष्य में तेजी से ग्रोथ होने की संभावना है। स्मॉल कैप वह कंपनियां होती है जो मार्केट में नहीं है और जिनकी कैपिटल भी बहुत छोटी है। अक्सर इस प्रकार की कंपनियों की ग्रोथ आपको बहुत ही कम समय में देखने को मिल सकती है। 6. पोर्टफोलियो में विविधता लाए। अगर आप निवेश करते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अपनी पूरी कैपिटल को एक ही कंपनी के स्टॉक में निवेश ना करें, अन्यथा यह आपके लिए रिस्की हो सकता है। आपके पास जितनी भी कैपिटल है, आपको उस कैपिटल को कम से कम 4 से 5 कंपनियों के शेयर में निवेश करना चाहिए। जितनी पोर्टफोलियो में विविधता होगी उतनी ही कम आपको रिस्क होगी। 7. हमेशा अधिक वॉल्यूम वाले शेयर चुनें। जब भी आप ट्रेड करें तो इस बात का ध्यान रखें कि उसका वॉल्यूम अधिक हो, क्योंकि वॉल्यूम अधिक होने से उसमें लिक्विडिटी अधिक रहती है, जिससे उस स्टॉक के प्राइस में आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा अधिक वॉल्यूम वाले शेयर को आप कभी भी खरीद और बेच सकते हैं। उसमें ऊपर तथा लोअर सर्किट लगने का डर नहीं लगता है। 8. धैर्य रखें। शेयर मार्केट में निवेश और ट्रेडिंग के दौरान धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शेयर मार्केट धैर्य और साइकोलॉजी का ही खेल है। अगर आप किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं तो आपको उस स्टॉक को बार बार देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने लंबी अवधि के लिए निवेश किया है। तो छोटे मोटे उतार चढ़ाव से आपको डरना नहीं है। 9. लालच ना करें। अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग के दौरान लालच करते हैं तो आप कभी भी पैसे नहीं कमा पाएंगे। अगर आपको लगे कि किसी ट्रेड में आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो आपको उस ट्रेड से एग्जिट कर देना चाहिए तथा इस लालच में और अधिक नहीं बैठना चाहिए कि अभी और अधिक प्रॉफिट होने वाला है। जो व्यक्ति ट्रेडिंग में लालच करते हैं वे अक्सर अपने प्रॉफिट को भी गंवा देते हैं। 10. अफवाहों से बचें। आपने देखा होगा कि आए दिन मार्केट में और न्यूज चैनल पर
आपको किसी कंपनी के बारे कई प्रकार की अफवाह देखने को मिल जाएगी। ट्रेडिंग में आपको इन अफवाहों से बचना है। इन अफवाहों के चक्कर में आपको किसी कंपनी के शेयर ना तो बेचने हैं और ना ही खरीदने हैं। अगर आपने किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया है और जिसके फंडामेंटल भी स्ट्रांग है और किसी दिन उस कंपनी के बारे में कोई गलत न्यूज़ या अफवाह आ जाती है, तो उस अफवाह के कारण आपको अपने शेयर को नहीं बेचना है। हो सकता है उस अफवाह या न्यूज़ से उस कंपनी का स्टॉक प्राइस थोड़ा नीचे चला जाए, लेकिन आपने तो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया है, इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। 11. हमेशा सीखते रहिए। शेयर बाजार इतना बड़ा है कि आप इसमें हमेशा कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर भी बन जाते हैं तो भी आपको हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए। शेयर बाजार की इतनी अधिक नॉलेज आप रखोगे, जितना अधिक अपडेट रहेंगे उतना ही अधिक पैसे आप इस मार्केट से कमाएंगे। इसलिए हमेशा सीखते रहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे, पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर हमारे ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपके मन में इस वीडियो के संबंध में कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।